गाइस अभी अचानक से कुछ टाइम पहले सीमैट के एनटीए वेबसाइट पे डिक्लेयर हो रहा है या दिख रहा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है कि एग्जामिनेशन जो है वो 8 मई को है। 8 मई 2021 सीमैट का एग्जामिनेशन। कहाँ एग्जामिनेशन जैन फेब के आसपास होता था, अब कहाँ मई। अब कई लोग कह रहे हैं ग्लिच है, जो भी है। वेल, एज अ फैकल्टी आई सॉ दैट एंड आई इन्फॉर्म्ड यू गाइस। अब अगर चेंजेस होते हैं या ग्लिच है तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बट देन यू शुड बी अपडेटेड दैट वट एवर इज देयर यू शुड नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग और वेदर इट्स एन ऑनलाइन ग्लिच, वट एवर इट इज, वो बात की बात है। अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू प्रिपेयर। ऑफ कोर्स सीईटी एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई हैं, सीमैट आगे सरकता जा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न एक सिंपल सा है कि कोविड की कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। और ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं और कई सारे स्टेट्स में, स्पेशली महाराष्ट्र और केरला में केसेस बढ़ रहे हैं। फिर लोग बोलेंगे कि हमको ऑनलाइन पेपर देना है, फिर या कोई लोग बोलेगा हमको ट्रेन नहीं मिली, कोई बोलेगा बस नहीं मिली, फिर धरना हो जाएगा। तो मे बी शायद एक रीज़न हो सकता है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट डिक्लेयरिंग द डेट्स, और मे बी फॉर सीमैट द डेट्स हैव बीन पुश्ड सो फार। वेल, this video is not just about that. I thought let me make a video on how to attempt a mock. But then I thought कि अभी recently CET और CMAT को लेके चर्चा चल रही है, एग्जाम कब होगा, तो जब भी होगा आपको पता चल जाएगा। But then I am also sure कि CET और CMAT का जो यूजुअल डेट्स होते हैं, जिस हिसाब से प्रिपरेशन होती है, उस हिसाब से वो टाइम आ चुका है उन सब कैंडिडेट्स के लिए कि वो मॉक्स अटेम्प्ट करना शुरू करें। सो अटेम्प्ट कैसे किया जाए मॉक, हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक। सो लेट्स टॉक अबाउट सीईटी एग्जामिनेशन राइट नाउ। सीमैट के ऊपर ऑफ कोर्स एज आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन, short information, I will definitely make a video and inform you guys. Now let's talk about CET examination. Now guys, in CET examination, now we know that there are 150 minutes for 200 questions, and you must focus on those questions that can be done in the least time possible विद हायर एक्यूरेसी। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप कम टाइम में कर सकते हो लेकिन उनकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं रहती। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है लेकिन वो ज़्यादा टाइम मांगते हैं। अब आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को टारगेट करना है इस एग्जामिनेशन में ज़्यादातर, जो कम टाइम में ज़्यादा एक्यूरेसी वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन, बेस्ड ऑन what you have went through till now, you know those type of questions and you know how to get it done. उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम बात ये करेंगे कि मॉक्स अटेम्प्ट कैसे किया जाए। एज पर मी, आई एम नॉट अ गाय हु विल सजेस्ट अटेम्प्ट 30 मॉक्स, 40 मॉक्स, 50 मॉक, वो सब बकवास की बातें हैं। मॉक्स का मेन रीजन ये होता है कि स्टूडेंट एनालाइज एंड अंडरस्टैंड वे दे आर लैकिंग एंड टू गेट द फील ऑफ एग्जामिनेशन so that they can groom their mind, their presence of mind as per that going to be when they are going to appear in the examination. Of course, ये जो कई सारे कोचिंग क्लासेस कहते हैं 30 मॉक्स दो, 40 मॉक्स दो, 50 दो, they want a rat race because they want to sell their mocks. पहले वो 20 मॉक बेचेंगे, पैकेज के साथ भी बोलेंगे और ले लो, 10 और देता हूँ, और पैसे दे दो, और 10 मॉक देता हूँ, और पैसे दे दो, और 10 मॉक देता हूँ। They want your money. That won't be getting you scores. But then the question comes, the golden question is still there, how to attempt a mock and how to utilize it. Now guys, whenever you are attempting a mock, you must analyze it more. For example, मैंने एक mock दिया, पहली चीज, attempt a mock sincerely. Now guys, mocks are like bullets you got with you. Now जो लोग PUBG खेलते हैं, जो ये सब खेलते हैं गेम्स, उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। Guys, एक तरीके से तुम्हारा डेटा है ये, तो जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं 1.5 GB पर डे, तुम्हें एक लिमिटेड नंबर ऑफ मॉक्स हर एक कोचिंग क्लास एनरोलमेंट के टाइप देती है। इसका मतलब हर एक मॉक की कोई इंपॉर्टेंस और वैल्यू है और वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। कई सारे लोग होते हैं जो मॉक देते हैं, मॉक देते देते 30-40 मिनट्स या 50 मिनट्स का मॉक दिया 150 मिनट्स में से, फिर उसके बाद चिल मारा या बंद कर दिया। यू वेस्टेड योर वन मॉक। वाई? अगर ऐसा ही करना था तो कोई सेक्शनल मॉक दे देते। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिफोर यू अटेम्प्ट अ कंप्लीट लेंथ मॉक, try to make yourself sure that you can sit and attempt a full length mock of 150 minutes without interruption, without getting tired. So try to attempt sectional mocks. अगर sectional mocks हमेशा हर एक
पोर्टल में सेक्शनल मॉक्स रहते हैं. सो यू अटेम्प्ट सेक्शनल मॉक्स, गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ जोन कि तुम 3-4 सेक्शन दे सकते हो, तुम 150 मिनट बैठ सकते हो. उस तरीके से तुम वो मॉक की तैयारी करो. जब आपको लगता है कि यस अब वो टाइम आ गया है कि यू कैन सिट कामली फॉर 150 मिनट्स एंड अटेम्प्ट अ मॉक, देन ओनली गो फॉर द फुल लेंथ मॉक. डू नॉट वेस्ट इट. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. Second is, after attempting every mock, of course you are going to do good, you're going to do bad, and there are going to be pathetic performance sometimes. You write down your mistakes. 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे गाइज हमेशा, जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ फॉर न्यू स्टूडेंट्स, बिकॉज आई हैव गॉट अ रिक्वेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक. तीन जो तुम्हारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो रहेंगे हमेशा. पहला जो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो और आपने किया कम टाइम में. एक वो जो आपने सिली एरर से गड़बड़ कर दी, बट इफ यू वर्क ऑन दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन डू इट बेटर. द थर्ड इज बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है. गाइस सीटी के एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते. सीटी एग्जामिनेशन चैलेंज इज दैट you have to manage your time, and based on the time you have to select the right kind of question to attempt. So that balance should be there. So you ask yourself in those 150 minutes what kind of questions you can, based on your preparation, your comfort level, you can attempt to get that golden score of 130 or 140 to get the best college, or at least 110 तो क्रॉस करो. तीसरी चीज, हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो. कई लोग होते हैं मॉक्स देते हैं, देखते हैं पहले मॉक में 60 मार्क्स आए, वहीं के वहीं गिव अप कर देते हैं. ओह गॉड, रिलैक्स. पहला मॉक 60 आया, एनालाइज करो, फोकस ऑन योर मिस्टेक्स एंड ट्राई टू गेट अ टारगेट ऑफ 80. अगले मॉक का टारगेट रखो कि मुझे 80 मार्क्स लाने हैं. फर्स्ट ट्राई टू ब्रेक द बैरियर ऑफ 100 मार्क्स. In CT examination, getting a score of 100 means more than 95 percentile for sure. मतलब 95% लोग 100 क्वेश्चंस भी राइट अटेम्प्ट आउट ऑफ 200 in 150 मिनट्स नहीं कर पाते. क्यों? इसलिए नहीं कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं या तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, इसलिए क्योंकि उन लोगों की अप्रोच गलत है. सो दिस इज हाउ योर टारगेट शुड बी. Never compare yourself with the topper score or with someone who got so great or a great score as compared to you. Do not focus and do not try to judge yourself by that. Try to judge yourself by your previous performance. So try to do that. Perform and grow slowly but definitely. So that's it guys. Right now only this much I want to tell you, and I thought while talking about the mocks, I also talk about the update and video I've made earlier about CMAT, and also tell you something about CT which I did. जब भी एग्जाम होगा तब होगा. Take it as an opportunity to prepare well, plug your loopholes and attempt mocks, but more than attempting mocks, how you analyze them is the most important thing. Thank you and do good.